लॉक करेंगे तो अभी कोई आ जाएगा तो फिर से ठीक है। एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं। तो हिस्ट्री का पहला टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब नेशनलिज्म क्या है तो मैं बताया हूँ कि जब किसी लैंड बाउंड्री यानी वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो एक आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं, यानी एक पहचान से। पहचान कैसी हो सकती है, वो आइडेंटिटी कैसी हो सकती है, वो हो सकती है वहाँ के लैंग्वेज को लेकर, यानी सबकी लैंग्वेज एक जैसी, एक आइडेंटिटी बन गई अपने आप। दूसरा हो सकता है कि वहाँ के कल्चर, जब कल्चर एक जैसा हो गया तो फिर से भी वो आपस में जुड़ गए, उनकी एक आइडेंटिटी बन गई। तीसरा ये भी हो सकता है कि उनकी हिस्ट्री भी एक जैसी, तो हिस्ट्री एक जैसी है, इसका मतलब हिस्ट्री के आधार पे वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये बन क्या रहा है, यही कनेक्टिव आइडेंटिटी है, और यही चीज़ एक देश को राष्ट्र के रूप में डेवलप करती है। यानी एक कंट्री नेशन कैसे बन जाती है वो इसी वजह से बनती है। यानी किसी भी लैंड बाउंड्री में, एक डेफिनेट बाउंड्री में जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है। जैसे कल्चर को लेकर एक जैसा हो, लैंग्वेज को लेकर एक जैसा हो, हिस्ट्री को लेकर एक जैसा हो, तो ये आपस में जब जुड़ जाते हैं उनका सेंटिमेंट एक जैसा हो, मतलब आपस में भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। कुछ कॉन्सेप्ट इधर आएंगे अभी, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं। इधर ये एक इमेज दिया गया है और इस इमेज को एक फ्रेडरिक सोरियो नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, फ्रांस के एक आर्टिस्ट हैं जो 1848 में ये विजुअलाइज करते हैं। यानी इनका विजन जो है यूटोपियन है। यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया का मतलब है कि जो आइडिया में हो एक्चुअल में ना हो। जैसे राम राज्य की हम कल्पना करते हैं ना, राम राज्य, राम राज्य में क्या होगा तो ट्रूथ होगा, सब लोग ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, कोई एक दूसरे को मारेगा नहीं, यानी क्राइम नहीं होगा, सफरिंग नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, उसी को राम राज्य कहते हैं। तो क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि राम राज्य यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, आ जाएगा, तो क्या ये कैसा विजन होगा, यूटोपियन विजन होगा। यानी वो आइडिया में तो हो सकता है, खूब अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे ही एक पर्सन है जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ये 1848 में ये विजुअलाइज करते हैं कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, और उसी विजुअलाइज को लेकर ये क्या करते हैं कि 4 फिगर बनाते हैं, यानी 4 इमेज विजुअलाइज करते हैं, 4 फिगर बनाते हैं। उसमें से एक इमेज यहां पे दिया गया है। अब इस इमेज को देखना है, तो पहले इस इमेज को ही समझ लेते हैं। इस इमेज में क्या दिखाया गया है, इधर जीसस क्राइस्ट हैं, ये कुछ सेंट और एंजल्स हैं, ये नेशन है, और ये ट्रेन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और लिबर्टी के उस पार जो, यानी लिबर्टी को जो क्रॉस कर दे रहा है, वो माना जा रहा है कि वो देश जो है वो नेशन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ नीचे जो बिखरा पड़ा है ये क्या है, तो ये मोनार्कियल सिस्टम का कचरा है, यानी उनका जो तंत्र हुआ करता था, अथॉरिटी हुआ करती थी, वो सारी चीजें यहाँ बिखरी पड़ी हैं। अब ये क्या शो कर रहा है, जैसे कह दे कि आज़ादी यानी फ्रीडम है क्या, लिबर्टी है क्या, तो लिबर्टी का कोई इमेज नहीं बनता है। क्या लिबर्टी कोई देखा है क्या, कोई देखा है क्या, कोई बताएगा? लिबर्टी दिख रही है क्या कहीं? वो हो सकता है कि लिबर्टी तो दिखेगी नहीं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब इसको कॉन्क्रीट फॉर्म देना होगा तो किसी चीज में इसको पर्सोनिफाइड करना पड़ेगा, यानी एक पर्सन में जान डालनी पड़ेगी कि ये है क्या, लिबर्टी। तो उसी तरीके से उस समय लोग उस चीज को कॉन्क्रीट रूप देने के लिए वो एक इमेज बनाते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये किसका सिंबल है, आजादी का। तो ये सिंबल बना है कि आज़ादी दिख नहीं रही है, लेकिन अगर इसको इस स्टैचू को कोई पार कर रहा है, कोई कंट्री पार कर रहा है, इसका मतलब है कि उस देश में क्या आ चुकी है, लिबर्टी आ चुकी है, आज़ादी मिल चुकी है, वो आज़ाद हो चुके हैं। किससे आज़ाद होना है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जो मोनार्कियल सिस्टम है। तो यहाँ पे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और जो कंट्रियाँ क्रॉस करती जा रही हैं माना जा रहा है कि उनको क्या मिल गया है, लिबर्टी मिल गया है। ये सिंबलाइज कर रहा है केवल, है ना। लिबर्टी एक्चुअल में कोई ऐसे फिजिकल एंटिटी नहीं हो सकती। लिबर्टी के लिए मैं वो कहा था कि आज़ादी वाला, कि 15 अगस्त को क्या मिला,
आज़ादी मिली। एक बच्चे से पूछा गया तो क्या मिला? लड्डू मिला। तो उसके लिए आज़ादी नहीं है, उसके लिए आज़ादी, वो आज़ादी की इमेज नहीं बना पा रहा है ना। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि आज़ादी 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 मिली है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है कि आज़ादी एक्चुअल में है क्या। अब वो गलती से पूछ भी देगा कि अच्छा कहाँ है आज़ादी, थोड़ा दिखाओ हमें भी। तो इसलिए वो कोई एक कॉन्क्रीट इमेज नहीं बना पा रहा है। उसे इतना पता है कि 15 अगस्त को आज़ादी नहीं, लड्डू मिलते हैं। अब वो आज़ादी के लिए नहीं आता है, वो किसके लिए आता है? लड्डू के लिए आता है, क्योंकि उसके लिए वो लड्डू इमेज बनी हुई है। वो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ, उससे खाने के बाद एक अलग ही आनंद आता है ना। वो इमेज बनी हुई है। तो आज़ादी उसके सेंस में क्या होगा? लड्डू हो जाएगा। हमारे सेंस में क्या होगा? देख तो नहीं रहे हैं, हमें कह दे कि अंग्रेजों से आज़ादी हुई, वही आज़ादी है। आज़ादी का कोई डेफिनेट रूप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कई बार हम कहते हैं कि आज़ादी मिल जाए, टीचर से आज़ादी मिल जाए, ये भी हो जाएगा लिबर्टी कि टीचर हमें फ्री छोड़े। दूसरा ये भी कि माता पिता भी हमें फ्री छोड़े, ये भी लिबर्टी हो जाएगा। सोसाइटी जो है, हम अपने अनुसार कोई काम करने जा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा कि सोसाइटी रोके ना, तो ये भी लिबर्टी हो जाएगी। तो इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो सेंस है कि हमें किससे आज़ादी चाहिए, तो ये जो मोनार्की सिस्टम है, इस मोनार्की सिस्टम से आज़ादी चाहिए। तो इसी को विजुअलाइज कर रहे हैं कौन? फ्रेडरिक सोरियो। यहाँ पे लिखा है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी पूरे विश्व में ये कैसा, इनका विजन क्या है? ये सोच रहे हैं कि पूरे विश्व में क्या चीज़ आ जाए कि देश कैसे हो जाए? डेमोक्रेटिक हो जाए और सोशल रिपब्लिक हो जाए। सोशल का मतलब है कि यहाँ पे इक्वलिटी हो जाए, सब लोग बराबर हैं, समान रहें। और रिपब्लिक का मतलब है कि वहाँ पे मोनार्की ना रहे, वहाँ पे जो रूलर बने यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो बने वो इलेक्टेड हो, है ना, वो हेरिडेटरी ना हो, वंशानुगत ना हो। और डेमोक्रेटिक का मतलब है कि रूल किसका हो? पीपल का हो। तो ये सोच रहे हैं कि जो अब देश बनेंगे, यानी ये हटेगा, मोनार्की सिस्टम हटेगा, तो वर्ल्ड वाइड क्या बनेगा? क्या आ जाएगा? डेमोक्रेटिक कंट्री आ जाएगी और सोशल रिपब्लिक। इस फिगर का नाम ये क्या देते हैं? द पैक्ट बिटवीन नेशन। पैक्ट का मतलब होता है समझौता है। जब कई देश आपस में समझौता कर लेते हैं, उसी को पैक्ट कहा जाता है। अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाई फ्रेडरिक सोरियो इन 1848। अब बताना, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसका सिंबल है? लिबर्टी का सिंबल है। जो कंट्री इसको क्रॉस कर रही है उसे क्या माना जा रहा है कि वो उसे लिबर्टी मिल गई है। जो अभी पीछे है, लाइन में लगी हुई है, इसका मतलब उसे उसकी इच्छा है कि हम क्या हो जाए, है ना, हमें फ्रीडम मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। किससे? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ये मोनार्की सिस्टम से, ये इस कचरे से इसको फेंका गया है जैसे जीसस क्राइस्ट। अब यहाँ पे जो इमेज दिखा रहा है, ये जितने भी एंजल हैं, सेंट हैं और ये जीसस क्राइस्ट हैं, ये देख रहे हैं और ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि, और ये शोक किस चीज़ को कर रहे हैं? फ्रेटर्निटी को। क्योंकि ये सभी इन्हीं की संतानें हैं। ये सभी, ये जो नीचे दिख रही है लाइन, चाहे अलग अलग कंट्री है, ये सभी इन्हीं की संतानें हैं। तो आपस में ये क्या होंगे? भाईचारे। तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। अब इधर देखते हैं, अब मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them। क्या कह रहा है? 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, ये एक 4 सीरीज यानी कि ये 4 प्रिंट बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, और उस 4 पेंटिंग में ये विजुअलाइज करते हैं कि वर्ल्ड जो होगा वो कैसा होगा, वो कैसा बना होगा। तो ये वर्ल्ड को किस रूप में देखते हैं? डेमोक्रेटिक होगा और सोशल रिपब्लिक होगा। लाइन हाईलाइट करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये विजुअलाइज करते हैं कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। तो ये विजुअलाइज करके बताते हैं कि वर्ल्ड होना चाहिए डेमोक्रेटिक, वहां पे डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ पीपल हो, और दूसरी चीज सोशल रिपब्लिक हो। और सोशल रिपब्लिक का मतलब अभी बताया है कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो। क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी हम लोग पढ़े थे कि नहीं? फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 लेवल में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन इन्वॉल्व था? फर्स्ट स्टेट में क्लर्की, सेकेंड में नोबेलिटी और थर्ड में जो पीजेंट हैं वो थे। तो ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी कैसी होगी,
ये इक्वल होगी, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, और रिपब्लिक होगी। जो उस देश का हेड ऑफ स्टेट होगा यानी राजा होगा, राजा नहीं कहेंगे उसे, हेड ऑफ स्टेट, वो इलेक्टेड होगा, वो कोई हेरिडेटरी नहीं होगा, उसी को रिपब्लिक कहते हैं। तो इसको नाम क्या दिए थे, इस प्रिंट को नाम क्या दिए थे, प्रिंट को नाम दिए थे डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब आगे कह रहे हैं कि द फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they passed by it। क्या कह रहा है, ये जो पहला फिगर दिखा रहा है, यानी ये जो पहला प्रिंट था इनका इस सीरीज का, यानी कि उस 4 प्रिंट में उस सीरीज का जो पहला प्रिंट था वो ये दिखा रहा है कि यूरोप में जो अमेरिका के लोग हैं, यानी यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वहाँ के मेन और वुमेन, अब वो सभी क्लास के, सभी एज के, वो सभी क्लास और सभी एज के। सोशल क्लास का मतलब है कि वो हम देखे थे ना 3 क्लास, है ना, उसी क्लास में जैसे हैव्स एंड हैव नॉट्स जो थे उनकी बात करें, अमीर गरीब की बात कर लें, क्लर्की की बात कर लें, नोवेल्टी की बात कर लें, और बात कर लेते हैं पीजेंट की। तो वो जो सोशल क्लास था वो सभी एज के मार्च कर रहे हैं ट्रेन के रूप में। ये देखो इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं और ये मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब ये मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये ऑफर कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि अब हम लोग आज़ाद हो रहे हैं, तो इनको श्रद्धांजलि देते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं होमेज। और आगे कह रहा है कि एज दे पास बाई इट, यानी जैसे जैसे ये पास करते जा रहे हैं, श्रद्धांजलि देते जा रहे हैं, होमेज देते जा रहे हैं, और वो आज़ाद होते चले जा रहे हैं। तो यूरोप और अमेरिका के जो मेन और वुमेन हैं, सभी एज के, सभी सोशल क्लास के, ये एक ट्रेन के रूप में, यानी एक लंबी कतार में ये क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते हुए ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। फिर कह रहे कि हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, सी बियर्स इन वन हैंड्स एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अदर। देखो यहाँ पे एक हाथ में इनके टार्च है ये, और टार्च ऑफ इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि एक दौर चला था जब इंडिया की हिस्ट्री में देखा, जब मिडाइवल पीरियड जो कहते हैं, यानी इस हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल। मिडाइवल पीरियड जो है वो 700 AD से लेकर 1600 AD तक आएगा। इस समय किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बोलबाला होगा तो वो रिलीजन होगा, और हर चीज़ को किससे जोड़ के देखा जाता है, रिलीजन से। तो जब हर चीज़ को रिलीजन से जोड़ के देखा जाएगा तो उसी को हम कहते हैं अंधभक्त। अभी जो चल रहा है, अंधभक्ति कैसे आती है कि हर चीज़ को किससे जोड़ दें। मोदी जी आए हैं तो मतलब राम को लेकर आए हैं, और अगर ये नहीं आते तो राम नहीं आते। फिर इस सरकार को क्यों लेकर आए, यानी बीजेपी को क्यों लेकर आए, तो अब ये भी है कि ये रहेगी तो हिंदू रिलीजन को बचाएगी, खतरे में नहीं आ सकता हिंदू रिलीजन। मतलब कहाँ से जोड़ रहे हैं, रिलीजन से जोड़ रहे हैं। तो हर आइडिया किससे जुड़ा हुआ था, रिलीजन से। अगर यूनिवर्स को भी अगर डिफाइन करना था कि पूछा गया कि अच्छा इसका क्रिएचर कौन है, तो ये जो उस समय के चर्च के जो फादर हुआ करते थे, चाहे कोई रिलीजन हुआ करता था, वो हर चीज़ को क्या कह रहा है कि इस यूनिवर्स को चलाने वाला एक महाशक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं। और फिर से कि ये ग्रेविटी और रेविटी कुछ नहीं है। ये साइंस कहता है कि ग्रेविटी है, कि सोलर सिस्टम किससे बना हुआ है, ग्रेविटी से बना हुआ है। लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये कौन चला रहा है, भगवान चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इनलाइटनमेंट यानी वो दौर, उससे जब बाहर आ रहे हैं, यानी रिलीजियस जो आइडियाज़ है उससे जब लोग बाहर आ रहे हैं तो उसको कहा जा रहा है इनलाइटनमेंट। यानी लोग बिलीव कर रहे हैं साइंस में और रीजनिंग में। जब हमारा है ना मेंटल स्टेटस उस चीज को छोड़ देता है, एक ऑर्थोडॉक्स आइडिया को छोड़ देता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं इनलाइटनमेंट। और नई चीजों में ये बिलीव करना शुरू कर देता है, साइंस में, लॉजिक में, इसमें बिलीव करना शुरू कर देता है, उसी को कहा जाता है इनलाइटनमेंट। फिर से मैं पढ़ता हूं,
एज यू वुड रिकॉल, ये आपको याद होगा क्या, कह रहे कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, जब फ्रेंच की क्रांति हो रही थी, तो आज़ादी को उस समय किस रूप में दिखाया गया था, तो एक फीमेल फिगर के रूप में। मेल फिगर भी हो सकता था, अगर वहाँ से मेल फिगर दिखाया जाता तो आज जो भारत माता की जय है वो भारत पिता की जय हो जाता, यही हो जाता, क्योंकि उस समय दिखाया गया किस रूप में, तो फीमेल के रूप में। तो फीमेल के रूप में दिखाया गया तो उसका इम्पैक्ट अलग अलग कंट्रियों में पड़ा है, और उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में भी दिखा है। तो भारत माता को शुरू शुरू में बनाया जाएगा, इधर दिखेगा फिगर, तो अजीब अजीब बनाया जाएगा, पहले फिर शेर के पीछे बनाया जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो आर्टिस्ट हुआ करते थे वो क्या कि लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है कि जब हम नॉन लिविंग में क्या डाल दें, जान डाल दें, है ना, उसको लिविंग बना दें, वो पर्सोनिफाइड। इस पंखे की पूजा करने लगे कि इसमें भगवान है, या इस पंखे को मान ले कि इसमें आत्मा है, इसको साफ नहीं करना है, या कुछ ऐसा है। तो हमने क्या किया कि उस नॉन लिविंग में क्या कर दिया, एक जीव डाल दिया, यानी लिविंग बना दिया। उसी को कहते हैं क्या, पर्सोनिफाइड, या पर्सन के रूप में देखना है। तो लिबर्टी को एक पर्सन के रूप में यहां पे देखा जा रहा है, और कैसा पर्सन, ये फीमेल फिगर के रूप में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये रिकॉल होगा, याद होगा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम ये लिबर्टी को दिखाने के लिए फीमेल फिगर बनाए गए थे, और इसको पर्सोनिफाइड किया गया था। पर्सोनिफाइड का मतलब एक पर्सन के रूप में दिखाया गया था। आगे कह रहे हैं कि हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टार्च ऑफ इनलाइटनमेंट सी बियर, और यहाँ पे ये पहचान सकते हो कि इनके हाथ में क्या है, इस हाथ में ये है टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में क्या है, फिर कह रहा है कि वन हैंड यानी एक हाथ में, दूसरे हाथ में कह रहा है कि द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड। दूसरे हाथ में क्या है कि चार्टर ऑफ राइट्स है ना, यहाँ पे जो कुछ राइट है, ह्यूमन के क्या क्या राइट होने चाहिए ये बताए गए इसमें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ तक क्या पढ़े हम लोग ये पढ़े हैं कि एक फ्रेडरिक सोरियो नाम का पर्सन है, वो 4 प्रिंट, वो सीरीज एक तैयार करता है 4 प्रिंट की। उसमें वो सोचता है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। अब ये होना चाहिए है ऐसा कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसा होना चाहिए। तो ये सोचता है तो बताता है क्या कि वर्ल्ड होना चाहिए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी वर्ल्ड में जो जितनी भी कंट्रियां हो वो डेमोक्रेटिक हो और कैसी हो, सोशल रिपब्लिक हो। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो क्या सोच रहा था, तो वो सोच रहा था कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। दूसरा कि फर्स्ट प्रिंट इसमें से अगर निकाला जाए वो 4 सीरीज में से, तो फर्स्ट प्रिंट बता रहा है कि इसमें अमेरिका और यूरोप के लोगों को दिखाया गया है। वो सभी उम्र के लोग हैं जो एक कतार में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसको होमेज जो है श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके बाद ये बता रहा है कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पढ़े थे कि लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया था, यानी पर्सोनिफाइड किया गया था, पर्सन के रूप में दिखाया गया था। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे कि ऑन द अर्थ इन अ फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सैटर्ड रीमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। क्या कह रहा है, ऑन द अर्थ यानी जमीन पर, यानी इस जमीन पर देखिए ये जो पड़ा हुआ है इसकी बात कर रहा है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई सेटर्ड, यानी ये जो इमेज में ये जमीन पे जो बिखरा हुआ जो चीज दिख रही है, जो पड़ी हुई जो चीज दिख रही है, ये किस चीज का रीमेंस है, यानी बचा कुचा ये चीज है, वो है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का सिंबल। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि एक पर्सन जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, और उस समय अनलिमिटेड पावर किसके पास, राजा के पास। तो ये सिंबल किसका है, ये मोनार्की सिस्टम का है, ये दिखाया हुआ है, ये जो नीचे कचरा पड़ा हुआ है। आगे कह रहा है कि इन सोरियो यूटोपियन विजन फिर से आ गया, तो ऐसा विजन जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इन सोरियो
यानी सोरियो के यूटोपियन विजन में कह रहा है कि द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। कह रहा है कि ये जो फ्रेडरिक सोरियो का ये जो विजन है, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके झंडे और नेशनल कॉस्ट्यूम, यानी ये जो कपड़े पहने ये अलग अलग हैं। देखो इधर ये जो कपड़े पहने थोड़ा सा अलग है, यहाँ से कुछ अलग दिख रहा है, तो इनके फ्लैग भी अलग दिख रहे हैं और इनके जो नेशन को लेकर जो कॉस्ट्यूम है, इनके कपड़े हैं, वो भी अलग दिख रहे हैं। तो सोरियो साहब यहाँ बता रहे हैं कि इसमें आप ग्रुप कर सकते हैं, कि अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। कुछ लोग यानी उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि उनके अपने झंडे हैं खुद के, और कुछ नेशनल कॉस्ट्यूम ये पहन के आगे बढ़ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि लीडिंग द प्रोसेसन, कह रहे कि वे द पास्ट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। अब ये दोनों याद रखना है, इसमें से दो कंट्रियां स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुकी हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये आज़ाद हो चुका है, और दूसरा इस फिगर में स्विट्जरलैंड, यही है ना, दूसरा स्विट्जरलैंड। तो उस समय दो ऐसी कंट्रियां हैं जो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुकी हैं और वो नेशन स्टेट के रूप में आ चुकी हैं, यानी वो नेशन स्टेट बन चुकी हैं। दो ही कंट्री याद रखना है, कौन कौन सी, लाइन हाइलाइट कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी दो कंट्रियां थी जो पहले नेशन स्टेट बन चुकी थी, तो ये है यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड। अब यहां पे एब्सोल्यूटिस्ट लिखा है और यूटोपियन लिखा है। तो एब्सोल्यूटिस्ट ऐसा पर्सन या ऐसी सरकार या ऐसा रूलर जिसकी पावर पर कोई रिस्ट्रेन ना हो, कोई रोक ना हो, अनलिमिटेड पावर उसके पास हो। और ऐसी सरकार कहां, कैसी सरकार होगी, मोनार्कियल सरकार, ज्यादातर यही होती है। पावर सेंट्रलाइज होती है और कहीं ना कहीं मिलिटराइज होती है। ये मिलिट्री वहां पे पूरी तरीके से अपनी पावर को कंट्रोल करती है, ये गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करती है, पावर सेंट्रलाइज होती है। यूटोपियन विजन का मतलब है कि ऐसी सोसाइटी जो आइडियल सोसाइटी हो, मतलब वहां पे कोई दुख ही ना हो, है ना, सब लोग खुशी हो। और कह रहे हैं कि लाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट, मतलब वो एक्चुअल एग्जिस्ट से अलग हो और ऐसी सोसाइटी हो जो बिल्कुल आइडियल में हो, आइडिया में हो, पर एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करती हो। अब मैं फिर से यहां से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। ये फिगर का नाम क्या है, फिगर का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। सोरियो साहब 1848 में प्रिंट की एक चार सीरीज की एक प्रिंट बनाते हैं। उस प्रिंट में ये दिखाते हैं कि पूरा वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, तो वर्ल्ड होना चाहिए सोशल, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए। फिर उसी सीरीज में से एक प्रिंट यहाँ प्रिंट के रूप में दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं ये मार्च करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं, और जो लोग क्रॉस कर दे रहे हैं माना जा रहा है कि उन्हें लिबर्टी मिल गई है। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में क्या है, ये चार्टर है ह्यूमन राइट का। फिर उसके बाद ये बता रहा था कि यहाँ पे जो जमीन पे ये पड़ा हुआ कचरा है, ये मोनार्कियल सिस्टम का है, एब्सोल्यूटिस्ट का है। एब्सोल्यूटिस्ट वही होगा जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, यानी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। फिर इधर बता रहा है कि ये जो मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके अपने खुद के नेशनल फ्लैग दिखाई देंगे और इनके खुद के नेशनल कॉस्ट्यूम दिखाई देंगे, ये चीज़। फिर उसके बाद ये बताया है कि ये जो जुलूस आगे बढ़ रहा है, इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड दो ऐसी कंट्रियां हैं जो नेशन स्टेट पहले से ही बन चुकी हैं, वो क्रॉस कर चुकी हैं। जो क्रॉस कर रहा है वो नेशन स्टेट बन गया है। यहां तक थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। देखो यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना। चल क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। पहला टॉपिक तो
यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। फिर कह रहा है कि फ्रेंच आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर एंड जस्ट रीच्ड द स्टैचू। अच्छा, फ्रांस को, यानी फ्रांस की बात कर रहा है, इसको पहचान सकते हैं, ये पहचानने योग्य है कि इसके हाथ में ये वाला पहला वाला ये दिख रहा है जो इसके पास पहुंच चुका है, यानी फ्रांस ये कह रहा है, देखो यहाँ पे शायद फ्रांस लिखा भी है ना। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जो पहुंच चुका है, इसको हम पहचान सकते हैं कि इसका झंडा है जो कि तिरंगा है, 3 कलर का है, ट्राई कलर है, और कह रहा है कि है जस्ट रीच द स्टैचू, वो अभी जस्ट पहुंचा है, मतलब वो भी आजाद होने वाला है, अब वो भी, उसे भी लिबर्टी मिलने वाली है। फिर क्या कह रहा है, सी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मन, और इनके जस्ट पीछे कौन है, जर्मन पीपल है इनके पीछे, यानी फ्रेंच जो है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुके हैं। इससे पहले 2 आगे निकल चुके हैं, कौन कौन, तो एक तो अमेरिका, दूसरा स्विट्जरलैंड, 2 आगे निकल चुके हैं, यानी उन्हें वो नेशन स्टेट बन चुके हैं। अब इसके नजदीक पहुंच चुका है कौन, फ्रांस पहुंच चुका है, और इसके जस्ट पीछे कौन है, तो जर्मनी है। क्या कह रहा है, जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, कह रहा है कि ये जो जर्मनी के लोग हैं ये जस्ट किसके पीछे हैं, तो फ्रांस के पीछे हैं, यानी फ्रेंच के पीछे है जर्मनी के लोग। और ये लोग ये कैसा झंडा लिए हुए हैं, तो इस झंडे का कलर कैसा है, ब्लैक है, रेड है और गोल्ड है इस झंडे का कलर। आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंगली at the time when Sorio created this image, German people did not yet exist as a united nation। जिस टाइम सोरियो जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस टाइम जर्मनी जो है वो यूनाइटेड नेशन नहीं है, एक नेशन नहीं है। नेशन नहीं है तो क्या है, कह रहे हैं कि द फ्लैग दे कैरी is an expression of liberal hope in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। ये जर्मन लोग जो है ना, ये अभी भी, ये जर्मनी जो है ये अभी भी यूनाइटेड स्टेट नहीं बना है जिस समय ये फ्रेडरिक सोरियो ये इमेज बना रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ये लिबरल होप है, आशा है कि आगे चलकर ये क्या हो जाएंगे, नेशन स्टेट बन जाएंगे। तो ये इस आशा में तो ये दिखा रहा है कि ये अलग अलग जो प्रिंसिपैलिटी है, यानी कि जो क्षेत्र हैं, ये यूनिफाई होंगे, और यूनिफाई होकर ये क्या बन जाएंगे, तो एक नेशन बन जाएंगे, और एक नेशन बन जाएंगे यानी नेशन स्टेट, जो कि किसके अंडर में ये रहेंगे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इमेज बनाना दिमाग में। अभी तक हम ये देखे हैं कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक पर्सन, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट है, बार बार मैं फ्रेंच आर्टिस्ट कह रहा हूँ, लिखिएगा वो आर्टिस्ट का अलग अलग मल्टीपल चॉइस में, फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जो एक 4 सीरीज की प्रिंट तैयार करते हैं। और ये प्रिंट केवल क्या है, हाइपोथेटिकल है, ये बनाए हैं लेकिन ये केवल सोच रहे, यूटोपियन है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। तो बताते हैं वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, सोशल रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये इमेज में लिखे भी थे, यानी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। फिर ये बताते हैं कि उस प्रिंट का एक सीरीज निकालते हैं बाहर, यानी पहला प्रिंट उसको दिखाते हैं कि ये पहला प्रिंट है। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग जो है मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं एक सीरीज में, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है, और दूसरे हाथ में क्या है, तो दूसरे हाथ में चार्टर है ह्यूमन राइट्स का। जो कंट्री इसको क्रॉस कर दे रही है वो माना जा रहा है कि लिबर्टी उसे मिल चुकी है, और जो अभी पीछे है या इसके पास आने वाली है वो उन्हें लिबर्टी मिलने वाली है। फिर इधर ये बता रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों क्रॉस कर चुके हैं, ये इन्हें, इसका मतलब है कि ये नेशन स्टेट बन चुके हैं। उसके जस्ट बाद फ्रांस जो है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुका है, इसका मतलब है कि उसे वो नेशन स्टेट बनने वाला है। इसी के जस्ट पीछे जो है वो जर्मनी है, और जर्मनी का झंडा जो है वो कैसा है, ब्लैक, रेड और गोल्ड है। उसके बाद बता रहा है कि फ्रेडरिक सोरियो जो है ये क्रिएट करते हैं कि जर्मनी जो है
जर्मनी अभी नेशन स्टेट नहीं बना है, लेकिन इस लिबरल होप में है कि आगे चल के वो क्या बन जाएगा, नेशन स्टेट बन जाएगा और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के सेटअप में रहेगा। फिर कह रहा है कि फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। सीक्वेंस याद रखना है, जर्मन के जस्ट पीछे कौन है, ऑस्ट्रिया के लोग हैं। फिर कह रहा है कि द किंगडम ऑफ द टू सिसिली, लिम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। और उसके बाद में ये कंट्री आ रही हैं कि जैसे जर्मनी के पीछे क्या, ऑस्ट्रिया, उसके बाद आ रहा है क्या, सिसिली के 2 द्वीप हैं, ये आ जाएंगे, ये किंगडम है, ये आ जाएंगे। फिर लिम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है और रसिया है। ये कंट्रियाँ उसके बाद आती हैं। अब एक क्वेश्चन का सीक्वेंस पहले लिखना, क्या सीक्वेंस लिखना है कि कौन सी कंट्री पहले आज़ाद हुई थी या नेशन स्टेट बनी थी। हाँ लिखना है, राइट द फॉलोइंग कंट्रीज, राइट द फॉलोइंग कंट्रीज, मत लिखो, नहीं, राइट द फॉलोइंग कंट्रीज राइट द फॉलोइंग कंट्रीज which were become nation state first, which were become nation state first and followed by dash 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 and followed by